यहाँ पे देखिए मैं कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम उन लोगों को देना चाहूँगा जो कि हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की। तो अगर आप हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बुक लिस्ट के बारे में यहाँ पे एक मेरे स्टूडेंट पूछ रहे हैं, और बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स हैं जो कि हिंदी मीडियम के बारे में मुझसे सवाल पूछते रहते हैं कि सर हम हिंदी से प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, हम पढ़ते भी हिंदी के सोर्स से हैं, हम अपना मेंस का पेपर भी हिंदी में लिखने वाले हैं और हम इंटरव्यू भी हिंदी में अटेम्प्ट करेंगे, तो हमें प्रॉपर सोर्स बता दो, क्योंकि हमको इंग्लिश समझ में नहीं आती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो भी हिंदी से तैयारी कर रहा हो सबको इंग्लिश नहीं समझ में आती, बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है उनको नहीं आती समझ में। तो रही बात किताबों की, जितनी भी स्टैंडर्ड किताब मैंने अब तक आपको बताई हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, सबके हिंदी वर्जन अवेलेबल हो, चाहे लक्ष्मीकांत साहब की पॉलिटी हो, चाहे स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री हो, चाहे सतीश चंद्रा की मिडिवल हिस्ट्री हो, चाहे रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स हो, हर किताब हिंदी में अवेलेबल है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो किताब के फॉर्म में आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और आजकल तो हर स्टैंडर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो भी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी वेबसाइट पे आपको डेली करंट अफेयर्स भी हिंदी में मिल रहा है। मैं जो डेली हिंदू एडिटोरियल की वीडियोस बनाता हूँ, करंट अफेयर्स की वीडियो बनाता हूँ, वो हिंदी में होती हैं। अब ये अलग बात है पीपीटी में, बहुत सारे स्टूडेंट मुझको मैसेज करके बोलते हैं सर कि पीपीटी भी हिंदी में दे दीजिए, ठीक है, हमको इंग्लिश नहीं समझ में आती। देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। आप भले ही हिंदी मीडियम से एग्जाम दे रहे हो, लेकिन आपको बेसिक ज्ञान अंग्रेजी का होना चाहिए। आप अंग्रेजी का जीरो ज्ञान लेके अगर आगे बढ़ रहे हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए तो काम बन नहीं पाएगा। उसका रीजन ये है कि एक बार को आपको हिंदी ना आती हो, अंग्रेजी आती हो और कोई रीजनल भाषा आती हो, मान लीजिए आप तमिलनाडु से या केरला से, आपकी नेटिव लैंग्वेज तमिल या मलयालम है, उसके साथ आपको इंग्लिश आती है, आप यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर जाओ, आपको हिंदी नहीं आती, एक बार वो काम चल जाएगा। मान लो उसके बाद आप तमिलनाडु के हो और आपका पोस्टिंग यूपी कैडर में हो जाता है, तो ओवर द कोर्स ऑफ जॉब आप हिंदी सीख ही जाओगे। ठीक है, लेकिन अभी प्रिपरेशन के समय पे अगर आप हिंदी मीडियम से पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। जो बाकी भाषा बोलने वाले लोग हैं, जिनकी मेजर भाषा, जिनकी आप कह लो नेटिव भाषा तमिल है, मलयालम है, तेलुगु है, उड़िया है, उनको मान लीजिए हिंदी नहीं आती है, तो उस केस में उनको इंग्लिश अगर आती है तो इंग्लिश और उनकी रीजनल लैंग्वेज के कॉम्बिनेशन से एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे वो लोग। लेकिन अब आप बोलो कि आपको हिंदी आती है और इंग्लिश का बेसिक नॉलेज भी आप अवॉइड करके यूपीएससी निकालना चाहते हो, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए हिंदी के साथ साथ हल्की फुल्की अपनी बेसिक इंग्लिश भी अच्छे करते चलो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश में महारत हासिल कर लो, और एक जो 300 नंबर का पेपर होता है मैंडेटरी वाला, वो तो क्वालिफाई करना ही है, तो बेसिक अंग्रेजी का ज्ञान तो आपको देखो होना ही चाहिए। तो मैं पीपीटी अगर इंग्लिश में अवेलेबल करवा रहा हूँ द हिंदू एडिटोरियल की, या फिर मान लीजिए डेली करंट अफेयर्स की, या फिर मेरी वेबसाइट पे मान लीजिए डेली करंट अफेयर्स के आर्टिकल अपलोड करते हैं, थोड़ी बहुत तो बेसिक इंग्लिश आपको आनी ही चाहिए। रही बात किताबों की, तो किताबें सारी हिंदी में अवेलेबल है। करंट अफेयर्स में समझा आपको हिंदी में रहा हूँ, और रिटन कंटेंट भी अगर आपको करंट अफेयर्स का चाहिए तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो डेली बेसिस पे हिंदी में करंट अफेयर्स अपलोड कर रहे हैं। और ज्यादातर लोग जो हिंदी मीडियम में अपना पेपर लिखेंगे, बहुत सारे लोगों का ऑप्शनल भी हिंदी लिटरेचर होगा। तो कुल मिला के हिंदी अगर आप अपना मीडियम लेके चल रहे हो तो काफी बून है आपको, बट बेसिक ज्ञान इंग्लिश का रखना, इंग्लिश को बिल्कुल इग्नोर मत करो। तो इस प्रकार के एटीट्यूड को अगर आप लेके चल रहे हो कि हम हिंदी में पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इंग्लिश का ज्यादा ज्ञान रखना जरूरी नहीं है, भाई देखो होना चाहिए, बेसिक ज्ञान तो आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि एक बार को हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश आती है तो चल जाएगा, बट इंग्लिश नहीं आती है तो प्रॉब्लम, अनफॉर्चुनेटली ऐसा है, समझे, ये प्रॉब्लम है। तो थोड़ा बहुत बेसिक इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए। तो अपनी प्रिपरेशन के समय पे अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है तो आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हो उसको सुधारने के लिए। आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। जिसको भी डाउट्स हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट।